से आपको पुट कंसीडर करनी पड़ेगी। देयर आर हाई चांस कोई 10 रुपए की पुट ले लो। अगर आराम से मार्केट 140 पॉइंट जाती है, 10 या 20 रुपए की चीज आपकी आराम से 150 या 100 तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी की। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा। रीजन उसका ये है कि मेरी लास्ट वीडियो में ना 1K व्यूज आए हैं, ऑलमोस्ट इससे ऊपर ही हैं। ठीक है, और हमारा 2.89 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, मतलब हम बहुत नज़दीक हैं 3000 के आसपास। तो हम ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, और वीडियोस को भी लाइक करके चल सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी के बारे में। बात करते हैं आज का दिन रहा कैसा। ठीक है, आज के दिन क्या हुआ है, इंडेक्स ने यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपनिंग करी और उसके बाद मॉर्निंग में एक गिरावट दे रही थी। फिर उसके बाद यहाँ कहीं से इसने हैमर कैंडल्स बनाई और पूरे दिन साइडवेज रहा, मतलब कोई भी ट्रेड नहीं बना। आज के बारे में अगर मैं आपको एक ट्रेड बताऊंगा ना, तो निफ्टी में एक ही ट्रेड बनता था, और वो जो ट्रेड था वो समवेयर यहाँ बनता था। यहाँ क्यों बनता था, अगर हम कहीं ना कहीं यहाँ से एक ट्रेड लाइन बनाने की कोशिश करें ये वाले लोज से, तो मेरे को यहाँ पे एक रिजेक्शन बनती हुई दिख रही थी ऑन द डाउन साइड। ये जो रेड कलर की ट्रेड लाइन, ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन आ रही है, ये एक डेली टाइम फ्रेम में से लगाई गई है, तो इसी के आसपास से कहीं ना कहीं बाउंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये एक लो लगा, ये एक हाई लगा, यहाँ पे एक हाइयर लो लगा, और यहाँ पे एक हाइयर हाई लगा। ठीक है, तो इस ट्रेंड का जो लास्ट लोज है ये अपने आप में एक सपोर्ट था। तो जो यहाँ से रिवर्सल ट्रेड आ रहा था ना, बस ये ही एक मूव थी जो आप कैच करके चल सकते थे, और प्रीमियम चैनल पे यही कैच करी है। 19,700 की कॉल 95 रुपीज पे दी थी, 95 से गई है 140 प्लस। ठीक है, सारे टारगेट अचीव हुए हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की भी हमने इसी टाइम पे कॉल कैच करी थी। अब बात करते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे देखो क्या चीज है, जो कुछ दिन पहले यहाँ पे एक हाई लगा था, फिर यहाँ पे एक हाई लगा था, इसको कनेक्ट करके मैंने देखा कि यहाँ पे एक और हमको हाई जो है इस ट्रेंड की रिस्पेक्ट कर रहा है, और आज भी मार्केट ने कहीं ना कहीं यहीं पे इसकी इज्जत करी है। ठीक है, तो रेंज जो है वो क्या होती जा रही है, नैरो। इसका मतलब एक दो दिन में, या तो कल या फिर परसों। ठीक है, कल भी नहीं, कल परसों का तो पता नहीं, लेकिन कल देयर आर हाई चांस कि कल कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिल सकता है या ब्रेक डाउन मिल सकता है। देखो, रेंज हो रही है नैरो, और टाइम रह गया अब थोड़ा कम। टाइम कैसे कम रह गया कि रेंज और ज्यादा नैरो हो जाएगी, या तो और ऊपर जाके कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर ब्रेक कर देगी, या ऊपर से जाके थोड़ा नीचे आके ब्रेक डाउन दे देगी। तो अगर बाय चांस हमको इस लेवल्स के नीचे आके मार्केट निकलती है, जो कि आज का लोएस्ट पॉइंट था, लोएस्ट पॉइंट गिरावट का, जो लास्ट गिरावट आई है ना, उसके नीचे अगर मार्केट निकली, तो मार्केट में एक बहुत बढ़िया फॉल आ सकता है। और कल के लिए हमारे पास टारगेट हो सकते हैं 19,635, और बाय चांस अगर 19,635 के नीचे मार्केट निकलती है, तो आराम से इंडेक्स आने वाले दिन में 19,500 दिखा सकता है। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि रेंज जो है वो नैरो होती जा रही है। अब जो है हमें ट्रेड मिलने वाला है। अभी से पहले यहाँ पे जो भी ट्रेड्स थे मैं उसमें बोलता था कि आप अपनी क्वांटिटी कम रखिए, कम रखिए। इसके बाद जो एक मूव आएगी उससे क्या होगा, उससे मार्केट एक जगह शिफ्ट हो जाएगी, या तो ऊपर जाएगी, अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो ऊपर भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इसको भी ब्रेक करती है तो इंडेक्स आने वाले दिन में 20,000 खड़ा हो जाएगा। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो आने वाले दिन में मार्केट 19,500 पे खड़ी हो जाएगी, तो एक हफ्ते की जो रेंज है वो ही शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ट्रेड है। लॉजिक हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। लॉजिक ये है, अगर हम यहाँ पे एक सेल ट्रेड लेते हैं, तो सेल हमें कैसे बेनिफिट दिखा सकता है, और उसके पीछे का एनालिसिस ये होगा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट हो रही है। दूसरी चीजें, हाइज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, और लोज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही रीसेंट लो टूटेगा उसके नीचे आप शॉर्ट करोगे, तो कंसिडर सेल बिलो 19,720 के नीचे सस्टेन होने के बाद इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 19,690। 19,690 के नीचे इंडेक्स निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 19,675, और 675 के नीचे आके सस्टेन होता है तो स्ट्रेट टारगेट 19,635। ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर रहा हो। ऑन द अपसाइड, जब तक मार्केट 19,800 के ऊपर आके सस्टेन नहीं हो रही, आप बाइंग के बारे में थोड़ा सोचना बंद कर दो। जैसे 19,800 के ऊपर आके सस्टेन होगी, आप बाय करना। स्ट्रेट टारगेट 19,840 एंड 19,880। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, 720 के नीचे शॉर्ट और 800 के ऊपर जाके बाय। जब बाय करोगे तो क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए, और जब शॉर्ट करोगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप बढ़ा के भी कर सकते हो, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो यहाँ मैं चलूंगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हमारा
इंडेक्स कर क्या रहा है। अगर आप इंडेक्स देखोगे तो ऊपर से सेलिंग आई थी। कौन जीत रहा था? सेलर्स जीत रहे थे। ठीक है, सेलर्स जीत रहे थे कैसे? देखो क्या होता है, आपको मैं सबसे थोड़ा सा बेसिक क्लियर करूंगा, 1 मिनट लूंगा जो बिगनर्स है उनके लिए। मार्केट मूव कैसे करती है, कोई भी चीज मूव कैसे करती है। अब जैसे सपोज करो कि आपकी एक दुकान है, ठीक है, आप बेच रहे हो, एक पेन बेच रहे हो, ठीक है, 10 रुपए का, या आप मान लो आप उसके मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो आपने 10 रुपए का बेचना चाह रहे हो। यहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, उन्होंने बोला, और दूसरा भी कोई है जो 10 कोई और बंदा बेच रहा होगा, ठीक है, तो अभी क्या होगी, डिमांड 50 ये खरीद रहे होंगे या 50 यहाँ पे खरीद रहे होंगे। समहाउ ये 100 के 100 आपका ही पेन खरीदना चाह रहे हैं, तो क्या आप एज अ बिजनेसमैन 10 रुपए की चीज को 12 रुपए करोगे कि नहीं? क्यों? ताकि 100 अगर लोग खरीदेंगे तो 10 की चीज जब 12 पे बिकेगी तो 200 रुपए का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और बिजनेस ओनर का, या एक जो भी आपका बिजनेस जो चलाता है उसका, बिजनेस ओनर का मेन मोटिव यही होता है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें करनी होती है। ठीक है, तो सौर जब डिमांड ही इंक्रीज हो गई तो प्राइस बढ़ेगा। सिमिलरली अगर लोग सेल करना चाह रहे हैं या आपका पेन नहीं खरीदना चाह रहे, तो आप क्या करोगे, 10 रुपए से 8 रुपए का डाल दोगे। क्यों? ताकि लोग खरीदना स्टार्ट करें, क्योंकि इन दी एंड आपको तो बिजनेस चलाना है। अगर आप 10 की चीज 8 में बेचोगे तो लोग तो लेंगे, क्योंकि आप 20% ऑफ दे रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो मतलब लोग बेच रहे हैं, ठीक है, और अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो मतलब लोग खरीदारी, 100 लोग खरीदने वाले हो गए, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब लोग इंटरेस्टेड नहीं है या लोग बाय करना नहीं चाहते, तो इसीलिए प्राइस नीचे आएगा। तो ये हो गया बेसिक सिनेरियो, हर स्टॉक मार्केट का नहीं, हर चीज का, क्यों प्राइस बढ़ता है इस चीज का। ठीक है, ये कहीं भी वर्क करेगा। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में हमने देखा कि पहले मार्केट गिरती आ रही थी और उसके बाद नीचे कहीं सेलर्स है, सेलर्स नीचे साइडवेज हो गई। साइडवेज का मतलब बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। अब या तो ऊपर ब्रेक करके बायर्स जीतेंगे, अगर बाई चांस नीचे ब्रेक होता है तो सेलर जीतेंगे। तो जब तक इंडेक्स 43,000 के ऊपर है तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए बड़ी गिरावट का। 43,000 के नीचे ब्रेक होगा तभी आएगा। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, EMA 200 कहीं ना कहीं 43,000 के आसपास है। ठीक है, अभी बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। ठीक है, इंट्राडे में क्या हुआ है, हमने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, तो आज ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, आज ओपनिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे खुली थी, पूरा इसने एक कैंडल बनाई, उसके अंदर 3-4 कैंडल बनी, जैसे इसने ब्रेक करा देखा जाए तो आज पूरे दिन मार्केट ऊपर ही रही है सुबह की रेंज के बाद। ठीक है, लेकिन क्या है, जो लास्ट गिरावट है ना वो एक बियरिश सेंटीमेंट है, बियरिश सेंटीमेंट। उसके बाद जो है इंडेक्स ने एक पुल बैक लिया। इस पुल बैक लेने के बाद मेरे को यहाँ पे, और जब मैं इधर वाले लोस पे कनेक्ट करूंगा एक ट्रेंड लाइन को, तो कहीं ना कहीं यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला और जो हाइज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। तो देयर आर हाई चांस कि कल बियरिश सेंटीमेंट जो है ये वाला, वो आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। अगर 44,300 के नीचे जाके मार्केट सस्टेन होती है तो, अगर आने वाले दिन में या कल 44,300 के नीचे इंडेक्स सस्टेन होता है, स्ट्रेट टारगेट आपका ये वाले लोस का हो सकता है, जो कि 44,150 होगा। और 44,150 ब्रेक होता है तो राउंड लेवल होगा 44,000 का। देयर आर हाई चांस कि इंडेक्स 44,300 से नीचे ब्रेक करके 44,000 तक आ सकता है। ऑन द अपसाइड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बियरिश बैट पैटर्न की फॉर्मेशन हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न वी हैव टू बाय बैंक निफ्टी अबव बी लेवल, बी लेवल के ऊपर आके सस्टेन होगी। 44,455 के ऊपर आके बैंक निफ्टी सस्टेन होती है, एक स्ट्रेट अप मूव आ सकती है 44,656 के लिए। तो कंसिडर बाय अबव 44,455, टारगेट 44,656। दूसरी चीज, तीसरा ट्रेड ये है, अगर ये मूव आती है तो यहीं पे खड़े होके सेल कर देना, ये टारगेट अचीव होते ही शॉर्ट कर देना। स्टॉप लॉस होगा एक्स पॉइंट, ऑलमोस्ट 44,750 का, 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट करके चल सकते हो, टारगेट वापस से नीचे। तो यहाँ पे मैं कैसी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि या तो मार्केट पूरी साइडवेज हो जाएगी, अगर बाय चांस इस लेवल को ऊपर आके सस्टेन करती है,
आप यहाँ कहीं पे बाय करोगे, ये आपका टारगेट होगा, जैसे टारगेट अचीव होगा थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाएगा, आप शॉर्ट करके चलोगे और मार्केट वापस नीचे आ जाएगी, क्योंकि मार्केट बड़े लेवल पे एक साइडवेज डायरेक्शन में है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मोमेंटम ट्रेड में बिठा दूं और ऊपर से आपको रिवर्सल भी कैच करा दूं। तो आपको अगर ये लेवल अगर ये हिट होता है तो आपको यहाँ से जाते हुए भी 200 पॉइंट मिलेंगे और वापस आते हुए भी 200 पॉइंट मिलेंगे। साइडवेज मार्केट में भी आप 400 पॉइंट कमा दोगे। तो आई होप आपको ये लॉजिक अच्छा लगा हो और पैटर्न समझ आया हो। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट थे, ये लेवल ब्रेक करते ही 44,300 के नीचे जाते ही आप शॉर्ट कर देना। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में और, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस और खराब होता रहेगा जितना ज्यादा हम इस पे देखते रहेंगे। तो बात करेंगे जल्दी से फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में हमने कल हीरो जीरो भी निकालना है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। यहाँ पे सिंपल है, कुछ दिन पहले बहुत बढ़िया एक रेसिस्टेंस बनती हुई आ रही थी जो कि अभी भी वैलिड है। ठीक है, 19,900 के ऊपर और 19,975 एक ऐसा जोन है, अगर बाय चांस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अगर इस जोन पे आती है आंख बंद करके शॉर्ट कर देना 20,000 का राउंड लेवल का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, टारगेट होगा वापस 19,850 का और 19,800 का। ये कब होगा? ये तभी होगा जब गैप अप होगा। अगर गैप अप नहीं होता इतना बड़ा, जिसके चांसेस वैसे ही बहुत कम है, लेकिन ट्रेड बनाना और एक व्यू देना मेरा काम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ दिन पहले जो लास्ट सेलिंग आई है मतलब फ्राइडे को, उसकी वजह से ना रेंज बहुत ही खुली हो गई। तो अब क्या हो रहा है, रेंज जो है वो नैरो होती जा रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हिसाब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में अगर मॉर्निंग फ्लैट खुलती है तो थोड़ी बहुत साइडवेज रह सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल देखना है, ये वाला हाई ब्रेक हो रहा है तो हम ऊपर के लिए बाय करने वाले हैं, और इस लेवल्स के नीचे जाके मार्केट सस्टेन करने वाले तो हम शॉर्ट करने वाले हैं। टारगेट ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो बात कर लेते हैं लेवल्स के बारे में। 19,865 के ऊपर जाके बाय करना। टारगेट होगा 19,900 से लेके 19,920। बहुत छोटा ट्रेड है और क्वांटिटी भी कम ही रखना, क्योंकि हम एक रेसिस्टेंस जोन की तरफ जा रहे हैं। ऑन द डाउन साइड आप पुट पे ज्यादा पैसा लगा सकते हो या क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। रीजन ये है क्योंकि हम रेसिस्टेंस से रिजेक्शन लेके दूर जा रहे हैं। तो 19,800 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा 19,750 एंड 19,735। और बाय चांस अगर ये लो भी ब्रेक होता है, देयर आर हाई चांस कि कल ये आपको 19,660 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेस्ट ट्रेड मेरे को दिख रहा है हीरो जीरो के लिए भी और एक नॉर्मल ट्रेड के लिए भी, 19,800 के नीचे पुट कंसिडर करने वाला। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, देयर आर हाई चांस कि 140 पॉइंट इंडेक्स ट्रेड फॉल भी दिखा सकता है। रीजन, एक बियरिश सेंटीमेंट पुल बैक आया, पुल बैक के एंड होने के बाद वापस से बियरिश सेंटीमेंट आएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर एनालिसिस क्लियर हुआ हो। यहाँ पे दो ही चीज लेके चलनी है, 19,900 को याद रखना और 19,800 को याद रखना। 19,800 के नीचे भी हम पुट लेने वाले हैं और 19,900 के आसपास भी हम पुट लेने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चलेंगे ऑप्शन चेन पे। अगर कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन चेन भी यही लेवल्स दिखा रही होगी तो हम जरूर उसको कल हीरो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं हम, फिन निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है। ठीक है, यहाँ पे फिन निफ्टी मैंने लगा रखा है, आप देख सकते हो 19,814, 19,814 पे मार्केट ने क्लोज किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 19,000 नहीं 20,000, 20,000 पे 1,30,000 की कॉल राइटिंग है। इसका मेरे को लगता नहीं कि मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन बाय चांस अगर मार्केट 20,000 पे भी आती है तो वहां से भी आप एक बार पुट कंसिडर कर सकते हो। दूसरी चीज ये है, 19,800 पे 46,000 की कॉल राइटिंग है और 89,000 की पुट राइटिंग है। मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19,800 के ऊपर इंडेक्स रह सकता है। तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अगर इसके नीचे गिरा तो सीधा 19,700 और 19,600 तक ही आपका नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, 19,800 ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 19,800 के नीचे आपको पुट कंसिडर करनी पड़ेगी, देयर आर हाई चांस कोई 10 रुपए की पुट ले लो। अगर आराम से मार्केट 140 पॉइंट जाती है, 10 या 20 रुपए की चीज आपकी आराम से 150 या 100 तक भी चढ़ सकती है। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।